डिस्कस करेंगे एलीट वेव को थ्योरी को। आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि एलीट वेव की कितनी वेव्स होती हैं, यानी कि वेव 1 2 3 4 5 और उसके बाद एबीसी पैटर्न। ठीक है। अब अगर इलीट वेव की बात करें तो इलीट वेव इस तरह से बनता है। जो मेन वेव हमेशा होती है आपकी 1 से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका 2 जो रिट्रेसमेंट होता है, देन आपकी जो मेन वेव होती है वो थर्ड, एंड देन वेव फोर्थ जो कि लिटिल बिट हमेशा रेंज करती है, और उसके बाद जो है आपका वेव फिफ्थ लगता है। वेव फिफ्थ के बाद एक इस तरह का पैटर्न बनती है जिसको हम एबीसी पैटर्न कहते हैं। देन आपका वेव कंटिन्यू रहता है। तो दिस इज आपका जो वेव का मेन पैटर्न होता है ये। ठीक है। अब इस वेव पैटर्न की अगर बात करें, हम इसको जो है ये एरिया जो है यहाँ पे 1 होता है, देन ये दिस इज 1 का जो है इख्तिताम होता है, फिर आपका वेव 2 जो रिट्रेसमेंट होता है वो स्टार्ट होता है, देन आपका जो वेव 3 है वो चलता है, देन एक रिट्रेसमेंट आती है, उस इसको हम वेव फोर्थ कहते हैं, देन आपका वेव फिफ्थ लगता है, फिफ्थ के बाद आपके पास ए एंड बी, ए और सी की जो है पैटर्न आपके पास बनती है। दिस इज योर आपका जो ए बी सी का पैटर्न है। तो फिर आपकी ये एक वेव कंप्लीट होती है जब ये आपका पैटर्न बनता है। ठीक है। अब वो क्या रहा है, मार्केट में कभी कभार जो है आपकी वेव फिफ्थ नहीं बनती और मार्केट दोबारा जो है बेरिश बनती है। आजकल की जो मार्केट है जहाँ पर एल्गो वगैरह ज्यादा काम कर रहे हैं, उसमें मोस्टली आपके पास 1 2 3 का पैटर्न बनता है। हो सकता है कहीं भी कभी जो है आपकी फिफ्थ वेव कंटिन्यू करता है और कभी नहीं करता, और मार्केट की या तो रेंज करती है या रेंज के बाद ब्रेकआउट देता है। लेकिन मार्केट की ये जो वेव का आपको मेन पैटर्न नजर आएगा आपका यही है, लेकिन जो है कुछ चीजें इसमें तब्दीलियां आपको आती हुई नजर आएंगी। अब होता क्या है, जो आपकी इनिशिएटिव वेव वेव जिसको हम कहते हैं वो होता है वेव 1। जब वेव 1 इनिशिएट होती है तो यहाँ से एक्चुअल बाइंग शुरू होती है। ठीक है। जैसी एक्चुअल बाइंग शुरू होती है तो आपके पास एक मूव बनना स्टार्ट होता है। उस मूव के बाद जिसको हम अर्लियर बायर कहते हैं, जब अर्लियर बाइंग स्टार्ट होती है तो रिटेल जो है इन एरियाज में बैठना स्टार्ट कर लेते हैं। जब एक जगह पे आकर मार्केट में लिक्विडिटी खत्म होती है तो मजीद बाइंग के लिए जो है यहाँ पर रुक जाती है बाइंग। तो आपको नजर आएगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जिन जो यहाँ पर रिटेल बैठे होंगे वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। नीचे गिरने के बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट 50% से लेकर आपकी वो फिबोनाची की जो है 50% या 60% इन एरियाज में आके दोबारा आपकी एक्चुअल बाइंग दोबारा स्टार्ट होती है। ये मूव बहुत फास्ट होती है क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बैठते हैं, और आपको नजर आएगा हमेशा जो वेव 3 का मूव है उसमें आपको आई वॉल्यूम भी नजर आएंगे, और आई वॉल्यूम के साथ साथ आपको जो है इसमें आपकी स्प्रेड भी बहुत बड़े बनेंगे। ठीक है। जब आपका वेव फिफ्थ कंप्लीट होता है जिसको जो फिबोनाची का ऑलमोस्ट 60% 1.6% होता है एक्सटेंशन का, फिर वहां से आपकी जो है एक छोटी सी रिट्रेसमेंट होती है जिसको हम वेव फोर्थ कहते हैं। वेव फोर्थ की जो रिट्रेसमेंट होती है हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम वेव टू की रिट्रेसमेंट को देखें। ठीक है। तो इस तरह से आपकी वेव बनती है। अब उसके बाद जब वेव फिफ्थ कंप्लीट होता है, वेव फिफ्थ की जो मूव है वो वेव थर्ड से कम होती है। बाकी वेव 1 और वेव 5 की कभी इक्वल होती है, कभी इनमें से एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है। अब लेकिन मोस्टली 80% टाइम ये होता है कि आपका जो वेव 3 है वो पूरी इन तीन वेव्स में, यानी वेव 1 वेव 2 और वेव 5 में सबसे बड़ा होता है। और कभी कभार जो है हो सकता है इक्वल, या उससे उसमें हम उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा फर्क हो, लेकिन मोस्टली 80% टाइम जो है आपकी वेव 3 की जो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और उसका मूव भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अब जब इसके बाद मार्केट तक जाती है तो आप देखेंगे एक रिट्रेसमेंट आता है, या तो यहाँ पर डबल बॉटम बनती है, या जो है इस एरिया में जिसको हम कोसीमोडो पैटर्न कहते हैं, यहाँ पर आपके पास कोसीमोडो पैटर्न बनता है, फिर आपके पास वेव शायद कंटिन्यू करती है, या जो है आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता है। तो ये इस तरीके से आपके पास वेव बनते हैं। ठीक है। अब इसको रियल मार्केट में देखते हैं एग्जाम्पल को, कि लास्ट वीक में क्या, इसी वीक में क्या एग्जाम्पल बनी थी। ठीक है। अब देखें मार्केट हमारे पास एक बेरिश मार्केट था, बेरिश मार्केट आ रहा था, इसी तरह से उसके वेव चल रहे थे। अब यहाँ पर आके मार्केट ने जो है वेव 1 को बिगेन किया। ठीक है। ये आपकी वेव 1 की बिगनिंग इनिशियल बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास रिट्रेसमेंट हुई। अगर मैं इसको फिबोनाची यहाँ पे यूज कर लूँ तो
आप देखेंगे कि ये वेव था यहाँ से इनिशिएट हुआ और फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो है अगर हम देखें तो ये आपके पास जो 38% तक आ गया मार्केट, ठीक है। 38% की रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद मार्केट ने फिर अपनी वेव 5 को कंप्लीट किया। अब एक चीज आप देखें, वॉल्यूम्स को अगर मैं यहाँ पे ऑन कर लूँ तो आप वॉल्यूम देखें, जो वेव फिफ्थ है तो थर्ड वेव है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसकी वॉल्यूम यहाँ पर आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं और ये मूव बहुत शार्प होती है क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बहुत क्विक बाइंग करते हैं और अपनी जो है प्रॉफिट टेकिंग लेवल को जल्दी हिट करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि किसी जो स्विंग आईज होते हैं वहां तक इसकी मूव बहुत फास्ट होती है। सेकेंड चीज, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करूँ तो फिबोनाची एक्सटेंशन में आप देखेंगे कि ये जो वेव था इसकी ये कितना परसेंट बना, ठीक है। अगर फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करें तो आप देखें ये वेव जो है आपके पास 0.6 0.1 और ये एक्चुअली कभी कभी यहाँ तक भी आता है 0.1.618 तक, लेकिन ये वाली वेव यहाँ तक नहीं आई अलबत्ता, लेकिन इसको यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली आती है, ठीक है। स्पेशली अगर ये 50% की रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करती है गोल्डन जोन की, तो फिर इसको 1.6 पे आनी चाहिए। ये चीजें हमेशा आपने नोट करनी है। सेकेंड चीज आप क्या देखें, अगर हम फिर से फिबोनाची का यूज करें तो फिर आप देखेंगे कि ये जो यानी कि वेव फोर्थ की जो रिट्रेसमेंट है बनी है, ये बनी है आपके पास जो है 50% गोल्डन एरिया तक आया है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखें कि कभी भी जो वेव फोर्थ है वो ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि इससे नीचे नहीं आएगा। ये जो वेव वन की जो अपर लाइन है जिसको हम रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं, ये कभी भी इसको ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि वेव फोर्थ यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, यहाँ तक कर सकती है, लेकिन इससे नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आएगा तो फिर ये वेव फोर्थ की मूव नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि वेव थर्ड के बाद जो है मार्केट की या तो रिवर्स हो गई है या मार्केट में एबीसी पैटर्न बनना स्टार्ट होगी या आपने वेव को गलत मार्क किया, ये चीज आपने याद रखना है। अब आप देखें जैसे ही वेव 1 2 3 कंप्लीट हुआ, 3 की कंप्लीट के बाद हमारे पास 4 बन गया एंड 4 के बाद आपके पास फिफ्थ वेव, ठीक है। अब फिफ्थ वेव के बाद आप ये देखें डबल बॉटम ऑन टॉप बना और मार्केट ने एबीसी पैटर्न को कंप्लीट किया। एबीसी पैटर्न के बाद मार्केट दोबारा एक बुलिश मोमेंटम, यानी कि दोबारा आपका जो है वेव स्टार्ट। अगर इस वेव को हम काउंट करें तो इसको मैं जनरली मैं ये काउंट करूंगा कि आपकी जो वेव वन है वो यहाँ तक आती है क्योंकि इसने के बाद ये आपके पास वेव टू की रिट्रेसमेंट है। अब वेव थ्री अभी तक कंटिन्यू है, यहाँ तक जो इसको हम कंटिन्यू कह सकते हैं। अब वेव थ्री यहाँ से ब्रेक हो गया और मार्केट दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि वेव फिफ्थ तक, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की, कभी कभी वेव आपकी वेव फिफ्थ तक नहीं जाती है। दोबारा जब मार्केट ने वेव वन को ओवरलैप किया तो इसका मतलब दोबारा जब जो वेव स्टार्ट होगा वो फिर से वेव वन की ही मूव होगी, उसको वेव फिफ्थ हम काउंट नहीं कर सकते। उनके वेव फोर की जो रूल है कि वो जो है वेव वन को ओवरलैप नहीं करेगा। अगर जैसे ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है और जो उसके बाद जो दोबारा मूव स्टार्ट होगी वो एक नया वेव वन होगा, उसको हम वेव फिफ्थ काउंट नहीं करेंगे, तो फिर वहां से आपका नया वेव स्टार्ट होगा। अब वेव को आप किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। वेव थ्योरी को यूज करने का मेन तरीका ये है कि आप हमेशा जब भी वेव वन लगती है तो आप वहां से उसकी 50% से 60% के जोन के एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या इस तरह का जोन मार्क करें। जैसे यहाँ पर आप ये देखें फेयर वैल्यू गैप था तो मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेस किया, तो आप इस एरिया में अगर M15 का वेव है तो आप M1 में आके देखें, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो स्पेशली आप अगर आप वेव थर्ड में बैठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है एक मूव कैप्चर करने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर वेव फोर की बात करें, वेव फोर जो है इसी तरह से 50% लेकर 38% तक की जो है मूव दे सकती है, यानी कि वेव फोर जब बन रहा हो तो आपको आप यकीनन कह सकते हैं कि वो इस एरिया तक, यानी कि इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो फिर आप अपनी जो एसएल वगैरह हैं आप इन एरियाज में रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि जब स्पेशली आपने वेव थर्ड को पकड़ने की कोशिश करनी है, अगर वेव थर्ड आपके हाथ आ गया तो आपको बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अगर वेव थर्ड बन गया तो वेव फोर्थ या फिफ्थ की बनने के बाद आप जो है बाइंग को थोड़ा अवॉइड करें। और दूसरी चीज ये है, जब भी वेव फिफ्थ बनती है तो उसके बाद आपको जो है
अगर डबल टॉप बनते हैं तो आप वहाँ से जो है सेल भी कर सकते हैं, स्पेशली वहाँ पर आपने सॉरी आरएसआई की डाइवर्जन देखनी है। आप यहाँ देखें ये आरएसआई का आप केवल आई लगे हैं, लेकिन आईओएसआई ने डाइवर्जन शो किया तो मार्केट दोबारा नीचे आ गया। तो आपको यहाँ से वेब फिफ्थ के बाद अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्पेशली आप अगर सेल देख रहे हैं तो वेब फिफ्थ के बाद देखें, और अगर आप बाय देख रहे हैं तो हमेशा वेब थर्ड की बिगनिंग को पकड़ने की कोशिश करें। ये आपको बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। तो वेब थ्योरी यही था। बाकी आपको वेब थ्योरी में क्या क्वेश्चन हैं, किस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि हम वॉल्यूम को यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि कहाँ अगर जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर वेव वन है, वेव टू बना तो टू में ये हमारे पास एक आई वॉल्यूम बन गया, ठीक है। जैसे ये आई वॉल्यूम ब्रेक हुआ, आप यहाँ से एंट्री लेंगे, फिर आप जो है फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके अपनी टारगेट को या स्विंग किसी स्विंग आई को टारगेट कर सकते हैं। आपको भी पता है कि अगर वेव जो है टू स्टार्ट हो चुका है, थ्री स्टार्ट हो चुका है, तो उसकी जो टारगेट है वो बहुत लंबी होनी चाहिए, यानी बहुत अग्रेसिव होनी चाहिए। तो स्पेशली अगर आपको एक बात बताऊं, अगर वेव थ्री बनती है, अगर आपका स्पेशली इनवाई सेशन में बनता है, तो फिर आपको बहुत अच्छी मूव मिल सकती है, स्पेशली अगर 7:30 बजे के बाद, क्योंकि 7:30 बजे ही हमारे पास जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारी वहाँ पर एज फंड वगैरह हैं, सारे ओपन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।